वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लासेस। आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लो बाय यूजिंग द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो। लास्ट लेक्चर को एक बार रिकॉल कर लो जल्दी से। लास्ट लेक्चर में हमने डेराइव किया था स्टीफन लो बाय यूजिंग द प्लांक्स रेडिएशन लो। रिजल्ट निकल कर आ रहा था E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। ठीक है, आज का टास्क क्या है? आज का आपका टास्क रहेगा आपको विंस डिस्प्लेसमेंट लो डेराइव करना है बाय यूजिंग द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो। तो पहले विंस डिस्प्लेसमेंट लो बताओ। विंस डिस्प्लेसमेंट लो है क्या? विंस डिस्प्लेसमेंट लो चल जाओ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा पे। हमने स्पेक्ट्रा ड्रॉ करा था 4 डिफरेंट टेम्परेचर। करा था नहीं करा था? करा था ना। ठीक है, तो यहां से एक रूल हमने समझा था किस तरह से कि लैम्डा की एक वैल्यू पर आपको यू लैम्डा मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, इस लैम्डा की वैल्यू को हमने लैम्डा मैक्स बोला था ना। ठीक है, और डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हमने ये कर्व ड्रॉ करे थे। ये रहा आपका यू लैम्डा डी लैम्डा। इस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़कर आए। ठीक है, यहां से कंक्लूजन निकल रहा था कि 1 बाय लैम्डा मैक्स किसके बराबर होता है? B मल्टीपल T। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे लैम्डा मैक्स कम होता जाएगा। लैम्डा मैक्स मतलब लैम्डा की एक ऐसी वैल्यू, वेवलेंथ की एक ऐसी वैल्यू जहां पे यू लैम्डा हमें मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, उसके लिए हमने ये कर्व ड्रॉ करा था। तो वहां से एक रिजल्ट निकल कर आ रहा था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो जो लैम्डा मैक्स है वो कम वैल्यू की ओर शिफ्ट होता जाएगा। या फिर हम बात करें 1 बाय लैम्डा मैक्स किसके बराबर होता है? BT के बराबर होता है। B यहाँ पे विंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो T है वो है आपका टेम्परेचर। ठीक है, और जो लैम्डा मैक्स है इसे हमने पीक वैल्यू बोला था, पीक वेवलेंथ। बोला था नहीं बोला था? बोला था ना। तो टारगेट क्या है? ये डेराइव करना है आपको। किसको यूज में लेके? बाय यूजिंग द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। टारगेट समझ आ गया तो फिर हम स्टार्ट भी कर देते हैं डेरिवेशन। कैसे स्टार्ट करें बेटा? आप यहाँ पे बात करो लैम्डा मैक्स पे यू लैम्डा आपको मैक्सिमम मिल रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे यूज में ले लेते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ले लेते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। लैम्डा मैक्स की तो बात करो आप। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? यू लैम्डा डी लैम्डा का यदि हम डिफरेंशिएशन करें फर्स्ट ऑर्डर और उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, यू लैम्डा का हम लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और 0 पुट कर दे, ये ही आपका क्या है? मैक्सिमा का कंडीशन है। तो अपन को यू लैम्डा पता है। कैसे नहीं पता? पता है ना। यू लैम्डा डी लैम्डा 8/80 लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। अब यू लैम्डा मुझे यहां से पता लग जाएगा तो उसका मुझे करना क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है लैम्डा के रिस्पेक्ट में और 0 के इक्वल पुट करना है। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपन अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस समझ आ गई तो डेरिवेशन शुरू कर देते हैं। करें शुरू? ओके, मैं रेज कर रही हूं इसको। तो क्या करें? हियर वी यूज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। हियर वी यूज मैक्सिमा कंडीशन। ठीक है, मैक्सिमा का कंडीशन क्या है? डी यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 0। अब डी बाई डी लैम्डा, यू लैम्डा कितना है आपका? 8/80 अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT -1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये टर्म है और इसका हमें लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो आपके बाएं हाथ का खेल है, जल्दी से कर दो। डिफरेंशिएशन करना आता है ना? डिफरेंशिएशन कैसे? इसको सिंप्लीफाई करें। 8/80 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले रही हूँ। डी बाई डी ऑफ लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल HC अपॉन लैम्डा KT -1। क्लियर है बेटा? दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड ले लेते हैं। यदि हम d बाई डी ऑफ एक्स AB करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड कांस्टेंट प्लस फर्स्ट को कांस्टेंट रखते हैं और सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं। यही फंडा होता है ना। तो यही फंडा हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेती हूँ, लाइट चल रहा है बहुत। तो करें
8/80 इट्स कांस्टेंट क्वांटिटी, आप इसको 0 के इक्वल लिख सकते हो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, 1/λ की पावर 5, तो माइनस, बताओ जल्दी से कितना होगा आपका, होता है 1/x का माइनस का 1/x²। ठीक है, तो आप इसका करोगे तो माइनस का 5/λ की पावर 6। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड कांस्टेंट, लो सेकंड को हमने कांस्टेंट रख दिया, hc/λ kT -1, ये सेकंड टर्म मैंने कांस्टेंट रख दी। आगे क्या होता है, प्लस फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 1/x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है 1/x², मतलब एक्सपोनेंशियल hc/λ kT -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लैम्डा, तो एक्सपोनेंशियल की पावर x का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल hc/λ kT होता है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो hc/λ kT, इसके अंदर जो टर्म है वो भी डिपेंड करती है लैम्डा पे, तो hc/1/λ का करोगे ना आप लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का 1/λ², तो बेटा मैंने ये करा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 0। बताओ कोई डाउट है क्या? 1/x का करा तो 1/x² हो गया, माइनस ऑफ 1/x² होगा। ठीक है, तो ये लो माइनस ऑफ 1/x²। अब ये e की पावर x, दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लैम्डा, तो मैंने e की पावर x का कर दिया यहाँ पे। अब x भी तो वापस लैम्डा पे डिपेंड है ना, तो माइनस का hc/λ² kT। बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं है, माइनस और ये माइनस आपका क्या हो गया, प्लस साइन हो गया। 1/λ की पावर 5 में कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से, तो हम 1/λ की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने 1/λ की पावर 5 यहाँ से कॉमन ली है, योर रिमेनिंग टर्म इज 1/λ की पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया। आपके पास क्या बची वैल्यू, माइनस का 5/λ 1/एक्सपोनेंशियल hc/λ kT माइनस का 1। क्लियर है? ठीक है, और प्लस प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये टर्म आपकी hc/λ² kT। ठीक है बेटा, एक्सपोनेंशियल hc/λ kT, इट्स डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल hc/λ kT -1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। 1/λ की पावर 5 को हम 0 के बराबर ले जा सकते हैं, तो आपके पास केवल ये टर्म बचेगी। अब इस टर्म में भी ये वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट, उसको मैं लेकर जा रही हूँ RHS साइड, तो आपके पास वैल्यू विल बी 1/एक्सपोनेंशियल hc/λ kT -1, दिस इज इक्वल टू, बेटा इधर लेकर आऊंगे तो नेगेटिव में होगी ना ये वैल्यू भी, hc/λ² kT एक्सपोनेंशियल hc/λ kT, इट्स डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल hc/λ kT -1 का होल स्क्वायर। और इधर लेकर आए तो नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन से इस नेगेटिव साइन को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब आगे देखो मॉडिफिकेशन क्या है, मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन। मैं 5 को इधर रख रही हूँ, बाकी सारी टर्म्स को उधर लेकर जा रही हूँ। तो hc/λ² kT है, ये लैम्डा इसके जाएगा न्यूमरेटर में, ये वैल्यू भी इसके न्यूमरेटर में जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल hc/λ kT -1। ठीक है, hc/λ kT, और यहाँ पे ये इस तरह से है -1, इस तरह से वैल्यू है ना, गलती कर दी ना हमने। ठीक है, -1 करेक्ट करना बेटा। ओके, एंड एक्सपोनेंशियल hc/λ kT इसके साथ है, इसके डिनोमिनेटर में है आपके पास एक्सपोनेंशियल hc/λ kT -1 की पावर 2। मैथमेटिकली सिंपल। द रिमेनिंग वैल्यू विल बी 5 इक्वल टू hc/λ kT। वाई? बिकॉज एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल कर रहे हो। इसमें देखो यहाँ पे सिंगल और इसकी पावर 2 है, तो ऊपर क्या बचा, ओनली एक्सपोनेंशियल hc/λ kT, इट्स डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल hc/λ kT -1। बेटा ये एक्सप्रेशन बन रहा है आपका, क्लियर है? here we consider hc/λ kT को x, यदि हम x कंसिडर कर ले तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x यदि हम इसको कंसिडर कर ले तो एक्सप्रेशन विल बी 5 इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल x इज डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल x -1। ठीक है बेटा, या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ x/5 एक्सपोनेंशियल की पावर x -1 इज डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल x।
कोई डाउट है क्या? नहीं, इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल x अपॉन एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल x, ठीक है। इफ वी सिंप्लीफाई मोर तो x बाई 5 आपके पास कितना आ रहा है यहाँ से 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x। आया नहीं आया? आया ना? ठीक है बेटा, मुझे यहाँ से e की पावर x निकालना है तो इसको मैं इक्वेशन बना लेती हूँ। x बाय 5 ये इधर आएगा तो माइनस का 1, इसको मैं इधर लिखूंगी तो प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन रहा है। या फिर मैं बात करूँ तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x मेरे पास कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स बाय 5, या फिर मैं बोलूँ 5 माइनस एक्स इज डिवाइड बाय 5। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल की पावर x विच इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 5, ठीक है। तो बेटा यहाँ से रिवर्ट करूं मैं इसको तो एक्सपोनेंशियल x आपका कितना आ रहा है 5 इज डिवाइड बाय 5 माइनस x, यही आ रहा है। इफ वी टेक लॉग, इफ वी टेक लॉगिथम, यदि मैं इसका लॉगिथम लूंगी, ठीक है, तो लॉगिथम लोगे तो ln एक्सपोनेंशियल x, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ln 5 माइनस ln 5 माइनस x, ln a बाई बी। क्या लिखते हो आप? ln a बाई बी को लिखते हो ना ln a माइनस ln b, ठीक है। वही प्रॉपर्टी मैंने लगाई है। अब लोग और एंटी लोग हटेगा तो रिमेनिंग टर्म इज x इक्वल टू ln 5 माइनस ln 5 माइनस x, ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है। अब ये है क्या? ये तो एक इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले? इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं बाय यूजिंग द न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस से आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, दिस इज एन ट्रांसडेंटल इक्वेशन, इसकी वैल्यू आती है 4.656, ठीक है। ये आपको लर्न करनी है, आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। यहाँ पे लिख लो दिस इज ट्रांसडेंटल इक्वेशन, ट्रांसडेंटल इक्वेशन विच इज सिंप्लीफाई बाय न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। तो बाय द न्यूमेरिकल एनालिसिस ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। x को आप क्या लेके चल रहे थे? hc अपॉन लैम्डा kt, इट लैम्डा इक्वल टू लैम्डा मैक्स। आपका वैल्यू कितना आ रहा है x का 4.656, ठीक है। hc को मैं इसके नीचे ले जाऊं, ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स और k में इधर ले आई और t में इधर लेकर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि मल्टीपल 4.656 इज डिवाइड बाय hc, कांस्टेंट है या नहीं है ना, इसको हमने नाम दे दिया b, दिस इज विल्स कांस्टेंट, विल्स कांस्टेंट। तो बेटा आप यहां से क्या बोलोगे कि 1 अपॉन लैम्डा जो मैक्स है वो आपका कितना निकल कर आ रहा है BOT, एंड दिस इज विल्स डिस्प्लेसमेंट लो। आया नहीं आया आपका आंसर? आया ना, दिस इज विल्स डिस्प्लेसमेंट लो। तो इस तरह से मैक्सिमा की कंडीशन हमने अप्लाई की प्लैंक रेडिएशन लो पे, और एक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है सिंपल सा, और सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है दिस इज विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इस तरह से इस चैप्टर से आने वाले ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके सिंप्लीफाई हो चुके हैं। देखो एक क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ। कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कोई बॉडी गिवन है, उस बॉडी को आप हीट प्रोवाइड करवा रहे हो। आपके पास कोई बॉडी गिवन है जिसका नाम XYZ कुछ भी गिवन होगा क्वेश्चन में, यदि हम इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसका कलर चेंज होना चाहिए ना, इस बॉडी का कलर चेंज होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। लाइक लोहा ले लो, आप लोहे को गर्म करते हो थोड़ा सा ब्लू में चेंज होता है, फिर और तेज गर्म करते हो तो वो लाल में चेंज होता है, येलो लाल अलग अलग कलर में चेंज होता है। तो इसी तरह से कोई बॉडी है, उस बॉडी को यदि हम हीट प्रोवाइड करवाए और उसका कलर चेंज नहीं हो तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का क्या रीजन है? ये जो बॉडी है आपका वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती तो कंप्लीट हीट को ऑब्जर्व करती और कंप्लीट हीट को इमिट करती, ठीक है। यदि कंप्लीट हीट इसने ऑब्जर्व कर लिया होता तो इस बॉडी का कलर चेंज हो जाता ना, बट नहीं हो रहा है। तो बट नहीं हो रहा है इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? जो आप हीट प्रोवाइड करवा रहे हो जिस बॉडी को, वो बॉडी आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। यदि परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता तो हीट को कंप्लीट ऑब्जर्व करता और उसका कलर चेंज होता ही होता। तो एग्जाम में 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इस तरह से ही इसको लिखकर आना है।
बिकॉज द गिवन बॉडी इज नॉट ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यदि वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता तो कंप्लीट हीट को ऑब्जर्व करता और डेफिनेटली उस बॉडी का कलर चेंज होता ही होता, बट यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा, इट मीन दिस बॉडी इज नॉट ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो सिंपल सा ये आपका 4 से 5 लाइनों का ये आंसर है, ठीक है। तो 1.5 मार्क्स में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तब तक आप इसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।